गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी 3 पार्ट है और हमें इसमें योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वाली दी गई जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। सबको एपी में चेक करेंगे। पहले हमें एन का मान निकालेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे। यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, पहला का हल कर रहा हूँ। पहला नंबर का हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले दी गई जो एपी है उसको चेक करेंगे। प्रथम पद कितना दिया है यहाँ पर, तो डी हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि A1 जो दिया है वो दिया है 7। A1 कितना है यहाँ पर, A1 बराबर है 7। A2 कितना है, A2 बराबर है 10 दूना 20, 1 21, 21 अपॉन कितना हो गया 2। इसी तरह से आपको तीसरा नंबर A3 कितना दिया है, A3 जो दिया है उसको करेंगे 14 दिया है। और फिर इसके बाद में जो डॉट 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 AN जो दिया है, AN दिया है 84, AN बराबर 84। चलिए यहाँ पर ये दिया है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ D1 और D2 बराबर करेंगे। तो चेक करिए पहले कि दी गई सीरीज एपी में है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। चेक, यहां चेक करेंगे D1 बराबर D2। D1 बराबर D2 का जो फॉर्मूला होता है मैंने बताया था कि यहां पर A2 माइनस A1 होता है। अगर A2 हो तो A3 माइनस कितना होता है A2। तो चलिए हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पर चेक कर लेंगे। दैट इज यहाँ लिखिए, दैट इज अर्थात इधर भी लिखेंगे दैट इज। दोनों हम लोग देखेंगे चेक करके A2 और A1। A2 का मान यहाँ कितना है तो 21 अपॉन यहाँ 2 हो गया। अब माइनस का A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 7 है तो 7 कर देंगे। फिर बराबर A3 की वैल्यू देखिए यहाँ से 14 और माइनस का A2 का जो मान है वो है 21 अपॉन 2। अगर दोनों आ गया तो दी गई जो सीरीज होगी वो एपी में होगी। यहां से लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, इधर 1 मान लीजिए, यहाँ फिर लिख दीजिए अर्थात दैट इज ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहां से हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसमें तो ये हो गया 21 और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस 7 दूना का 14। इसी तरह से 1 और 2 का लघुत्तम जो होगा यहाँ भी होगा 2, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 14 दूनी हो गया 28, माइनस इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 21 का 21 आ जाएगा। अब अर्थात लिख दीजिए दैट इज, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 में से 14 गया तो कितना हो गया 7 अपॉन 2। अब बराबर यहां भी देखेंगे तो 28 में से ये भी आ गया 7 अपॉन 2। अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई सीरीज एपी में है। यहां लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी किसमें है, एपी में है। एपी में है, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब चलिए हम लोगों को क्या निकालना है, पहले एन निकालेंगे। तो यहाँ प्रथम पद कितना दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर प्रथम पद किससे सूचित करते हैं, यहां लिखिएगा यहां कॉमा प्रथम पद ए से सूचित किया जाता है और प्रथम पद जो दिया है वो दिया है 7। तो हम यहां लिख देंगे प्रथम पद बराबर 7 और फिर सर्वांतर लिखेंगे। यहां पर सर्वांतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वांतर बराबर, इसको डी से सूचित किया जाता है तो ब्रैकेट में डी कर दीजिए। और सर्वांतर की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 7/2। D1 हो चाहे D2 आपस में बराबर है तो यही लिख देंगे 7/2। अब देखिए हमको एन का मान पहले फाइंड आउट करना है। जब हम एन निकाल लेंगे यहाँ पर संख्या पूरी तरह से तो आराम से इजिली हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं एपी का एनवा पद, एपी का एनवा
पद का सूत्र, nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी? उसको हम लोग देते हैं, किससे सूचित किया जाता है? यहां लिखेंगे an बराबर, यहां लिख देता हूं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ अब वैल्यू हम पुट करेंगे, an की वैल्यू कितनी दी गई है? यहां से ले लीजिए 84, या चाहे यहां भी हमने लिख लिया है an बराबर, इसके नीचे लिखिए 84। ठीक, 84 आ गया। फिर उसके बाद में a की वैल्यू यहां से देखिए, a बराबर कितना है? 7, यानी प्रथम पद ये हो गया 7, प्लस n की वैल्यू हमें एज इट इज ऐसे ही उतार दीजिए, और d का मान रख देंगे 7 अपॉन कितना? 2। चलिए इसको अब हल हम लोग कर लेते हैं 7 अपॉन 2 को। ठीक, यहां से मैं 84 इसमें ले जाता हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं इस साइड में, देखिए। चलिए यहां करते हैं 84 और इधर ले जाएंगे बराबर 7, ये हो गया 84 माइनस 7। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बराबर का n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। यहां से 84 में से आप 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 77, और 14 में 7 गया 7, और ये हो गया 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। चलिए 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, इधर चला जाएगा 7 7 अपॉन गुणे 2, आई 7 आ जाएगा इसके नीचे, 7 आ गया नीचे बराबर n माइनस 1। अब यहां से क्या कर लेंगे? 77 यहां काट दीजिए, कितने बार में? 11 बार में कट गया, 11 दूनी कितना हो गया? 22, और बराबर n माइनस 1। यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 22 इधर से 1 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आ गया? 23। अब 23 आ गया, यानी इसमें टोटल पदों की संख्या जो दी गई है, इस एपी में टोटल जो पदों की संख्या दी गई है वो दी गई है 23। अगर 23 दी गई है तो हम जानते हैं किसका सूत्र। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, यहां से मैं लिख देता हूं। अब यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं एपी के एन पदों का योग का सूत्र, एपी के एन पदों का योग का सूत्र बराबर का सूत्र। तो बताइए सूत्र क्या बताए थे हम? एसएन से फॉर्मूला, एसएन बराबर होता है, एसएन बराबर जो होता है वो होता है n/2, और फिर क्या होता है? a प्लस एल, यानी लास्ट पद a प्लस एल, इसको लास्ट पद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस 84 को an को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद भी, इसको अंतिम पद भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहां से मैं इस साइड में कर देता हूं, देखिएगा। एसएन को कितना है? 23 है, तो यहां रख देंगे 23 बराबर एन का मान यहां रखेंगे 23 अपॉन 2, और ए का मान कितना है? शुरू में ए का मान जो दिया है वो 7 दिया है, यहां से हम रख देंगे 7। अब प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा? एल का मान लास्ट टर्म कितना दिया है? 84, तो ये हो गया 84। अब पूरे को हल कर लीजिए, बराबर ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 गुणा में 7 4 11 का ये हो जाएगा 1, 8 1 कितना हो गया? ये हो गया 8 1 9, 91। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो गुणा करा दीजिए इसमें, ठीक ना? गुणा कराइए, कितना आ जाएगा? 23 में और 91 में गुणा करा लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहां मैं गुणा करा देता हूं, 23 और यहाँ 91 से गुणा कराना है, 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो गया 3, ठीक। और उसके बाद में ये हो गया 9 तिया कितना होता है? 27 का 7, ठीक। चलिए 27 लिख लेते हैं, फिर यहां से करिए, 2 हो गया, तो 2 और 9 दूनी 18 हो गया, ये आ गया 3 7 2 9, और ये आ गया 8 2 10, 10 के 0 और 1 1 2, यानी ये आ गया 20 9 3, अब बटा में कितना? ये आ गया 2। ये हो गया पूरा समेशन आंसर, ये हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग चेक करते हैं क्या आंसर आया है इतना। तो 2093 अपॉन 2 बिल्कुल सही है, 2093 अपॉन 2। और इसको आप होल में लिखेंगे तो 1046 बगे 1/2 भाग देकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1046 सही
2 और 1 इसमें जोड़ कर देंगे, एक बार में जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, भाग देकर 1 आ रहा है इसमें। आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप भाग देकर भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया पहला नंबर सवाल। अब हम लोग सवाल नंबर करने जा रहे हैं दूसरा। यहां पर देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल में मैं यहाँ इरेज करता हूं, बाकी सब कुछ वैसे ही मैं नोट करता हूं। देखिए अब सवाल नंबर मैं यहाँ दूसरा लिखने जा रहा हूं। सवाल नंबर दूसरा, पहले मैं यहां से ये सब इरेज कर देता हूं, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। और इसको भी यहाँ से हम लोग बाकी सब वैसे ही रखेंगे। D1 D2 चेक करना है, इन सब को भी इरेज कर देता हूँ। वैल्यू जो रखनी है हम लोग यहाँ से। चलिए यहाँ से ये सवाल नंबर दूसरा करते हैं, इधर भी मैं इरेज कर देता हूँ। इन सब चीज़ों की जरूरत अब नहीं है हम लोगों को। जिसकी जरूरत पड़ेगी बस यहाँ प्रथम पद हमको लिखना पड़ेगा और डी का मान लिखना पड़ेगा। बाकी हम ये सब इरेज कर देते हैं और फॉर्मूला की इधर हमें जरूरत नहीं। चलिए ये सब मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक, देखिए अब क्या है, सवाल नंबर दूसरा में दिया है 34। पहला पद कितना दिया है 34, दूसरा पद दिया है 32 सेकेंड, तीसरा पद कितना दिया है 30। तो यहाँ रख देंगे 30, कॉमा कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद में जो आपका अंतिम पद कितना दिया है तो वो दिया है 10, यानी यहाँ लिख दीजिए an बराबर 10। इसको अंतिम पद भी कहते हैं, एल से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए इसमें भी निकालते हैं हम। यहाँ से रखते हैं a2 माइनस d1 इंटू d2, d1 बराबर d2 निकालेंगे। a2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 32 माइनस कितना हो गया 34, और इधर a3 निकाल लेते हैं। a3 बराबर कितना है 30, और 30 माइनस का कितना रख देंगे -32। चलिए घटाते हैं तो माइनस का ये कितना आ जाएगा -2, और ये भी आ जाएगा माइनस का कितना -2। दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं डी का मान, यानी इसका मतलब ये है कि दी गई संख्याओं की श्रेणी किसमें है, यहां लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो अब हम लोग एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो पहला टर्म यहाँ कितना दिया है, यहाँ ए बराबर दिया है आपको 7, और डी का मान आ गया हमारे पास -2। सर्वांतर भी पिछले टर्म में लिखा था तो वैसे लिख लिए। तो हम जानते हैं एपी का एनवा पद का सूत्र। एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, तो एपी का एनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है एन, लाइन से चल नीचे लिख देते, चलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। एन की वैल्यू यहां से पुट करिए तो 10 है, यहां हम लोग 10 पुट करेंगे। ए का मान कितना है यहां से तो 34 है, 34 पुट कर लो, प्लस का एन का मान हमें फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू कितनी है ये -2, तो ब्रैकेट लगा के -2। अब इसको चलिए हल करते हैं। 10 ये 34 को इधर लाते हैं तो माइनस से कितना हो जाएगा, और नहीं तो देखिए एक चीज और है कि ये माइनस में वैल्यू है, सबको इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस में आ गया, इसके साथ गुणा में है ये वाला, और 34 और इधर रह जाते हैं 10 को तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां से कर लीजिए n-1। अब देखिए 34 में से कितना गया 10, तो 24 बचेगा, कितना बचा 24, यहां हो जाएगा 2। ठीक, अब इससे आपको n-1 करेंगे, अब बराबर का ये हो जाएगा 24 अपॉन कितना 2, कटा दीजिए कितने बार में कट जाएगा, ये हो गया 12 बार में। यह आ जाएगा n-1 बराबर का कितना आ गया ये 12। अब एक को उधर भेज दो, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए n बराबर जो हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर कितना 13। तो यहां लिख लीजिएगा, या तीर लगा के एक स्टेप और बढ़ा लो, n बराबर ये हो गया 13, यानी 13 आ गया n, यानी कुल पदों की संख्या इसमें जो है वो है 13। और जब इस वाले में 13 कुल पदों की संख्या है तो 13 पदों का आप जोड़ निकालना है कि 13 पदों का जोड़ का सूत्र क्या होता है,
तो चलिए अब 13 पदों का जोड़ का हम लोग सूत्र निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं एपी के n पदों का योग का सूत्र क्या बताए थे? योग का सूत्र तो आपको पता है एसएन से सूचित किया जाता है। एसएन ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। तो चलिए इसी में मान रखना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर n/2 करना है तो n का मान यहाँ कितना हम लोग लाए? 13। तो यहाँ रख देंगे 13/2। a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ से ले लीजिए 34, यानी 34 है। दूसरा सवाल है 34। और लास्ट पद कितना है? l। अंतिम पद जो है देखिए 10 है, तो इसमें रख देंगे हम लोग 10। बस इसी को हल कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 13/2 गुणे 10 44 हो जाएगा। पूरा ऐड करेंगे तो 10 + 34 44। यहाँ से काट दीजिए, कितने बार में कटा? तो ये हो जाएगा 22। 2 से 2 22 बार में कट गया। 22 यहाँ होता है 66। अब 22 और कितना हो जाएगा? 22 और 6 टोटल हो गया 28, यानी 286। देखिए आंसर हम मिलाते हैं दूसरा का 286 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो लिख लीजिएगा ए आ गया एसएन का मान। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। मैं इस सवाल को इरेज करता हूं। तीसरा में क्या हमको चेंज करना है? यहां लिखेंगे हम लोग तीसरा सवाल, और यहां से मैं इसको हटाता हूं, ये हटाता हूं, फिर ये, और यहां लास्ट टर्म लिखना है। बाकी सब ये सब हम लोग यहीं पर चेक कर लेंगे, और बाकी जो भी होगा इसको हम लोग हटा लेते हैं, और ये सब लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए यहां से मैं ये भी गायब कर देता हूं। अब चलिए इसमें हम लोग फिर वैल्यू रखते हैं। तीसरा में देखिए पहला टर्म दिया है -5, तो यहां लिख लीजिए -5। फिर दिया है -8, a2 कितना दिया है? तो -8। फिर उसके बाद में a3 दिया है -11, और an लास्ट टर्म दिया है -230। ये हो गया -230। चलिए इसमें भी d1 और d2 को चेक करते हैं। a2 का मान यहां से रखिए, तो -8 हो गया। फिर माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो 5 आ गया। फिर बराबर a3 का मान रखिए, a3 का मान है -11। फिर माइनस यहाँ है a2 का वैल्यू बताइए। a2 की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 8। अब यहाँ से दैट इज करके लिख लीजिए 8। अब -8 में से 5 गया तो बड़ा का चिन्ह उतरेगा -3। अब बराबर इसमें -11 में से 8 गया, ये भी -3, यानी d1 और d2 का मान यहाँ देखिए इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि दी गई संख्याओं की श्रेणी किसमें होगी? संख्याओं की श्रेणी एपी में है। यहां अब ए लिख लेंगे। चलिए ए का मान यहां से करिए। ए का मान कितना है? -5। और सर्वांतर डी बराबर कितना आ गया है? ये देखिए डी का मान आया -3, दोनों इक्वल इक्वल है। हम जानते हैं एपी का एनवां पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। और इस अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे n की वैल्यू देखिए वहां से कितना है? -230 है। -230। a का मान कितना है? तो -5। फिर उसके बाद में प्लस n - 1 ऐसे ही उतार दीजिए, और d की वैल्यू यहाँ है -3, तो ब्रैकेट लगा के -3। अब इन सारे टर्म को हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक ना? तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 इंटू में आ गया, और n - 1 गुणा में है इसके बराबर। ये माइनस इसको उधर उस साइड में भेजते हैं हम लोग, तो पहले इसको भेज देते हैं 230 को। अब माइनस में कितना है? माइनस का ये है 5। चलिए यहां से हम लोग घटा लेते हैं 3 n - 1, और 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 225। ठीक, इधर गया तो 225 हो गया। 3 से कटेगा तो कटा दीजिए इसको, n - 1, और ये आ गया 225। अब भागा में कितना आ जाएगा? ये बटा भागा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3 से काटिए, 3 साते, ये हो गया 3 साते 21, और इसमें बचा 1, 3 पाँचे 15, 75 बार में ये कट गया। ठीक, तो अब यहां से लिख लेंगे n - 1 बराबर का 75, या इसी को लिख सकते हो n बराबर 75, अब प्लस का ये गया उस साइड में तो 1 का हो गया, इसलिए n का जो मान हो गया वो हो गया 76।
तो इसमें कुल पदों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, टोटल 76 आ गई। अब हमें 76 पदों की संख्या क्या करनी है, उसका जोड़ निकालना है। तो अब इस फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं कि एपी के n पदों का योग का जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2a + l। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, हम लोग आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ देखो Sn की जगह पर पिछले वाले में नहीं रखते, Sn यहाँ कितने रख सकते हो 76, यहाँ पर n की जगह पर आप लोग 76, पिछले सवाल में जो भी n होता है उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ निकालेंगे n भाई, यहाँ आ गया 76/2, a का मान कितना है, तो a का मान -5 है, तो रख देंगे -5। और लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म -230 है, तो -230। चलिए अब इसी को हल करें, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और 8, 38, 38 दूना कितना होता है 76 हो गया। अब चलिए इधर माइनस की दोनों वैल्यू है तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो गुणा में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो करिए कितना हो जाएगा 235, कितना हो जाएगा -235। अब इसी का इसमें गुणा करा दीजिए, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ गुणा कराते हैं, 235 माइनस का है और 38 से गुणा हम लोग को कराना है, तो गुणा कराएंगे तो ये आएगा 8 × 5 = 40 का 0, 8 3 का 24 और 24 4 कितना हो गया 28, 8 दूनी 16 और 16 2 कितना हो गया 18, फिर हो गया इसके बाद 3 × 5 = 15 का 5, 3 का 9 और 1 10 का 0, ये हो गया 3 दूना 6 1 7, ये आ गया 0, 8 5 13 का 3, 8 1 9 और 7 1 8, तो ये हो गया 8 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। मैं देख लेता हूँ आंसर क्या सही आया है इसका। सवाल नंबर कौन, तीसरा का हम लोग देखते हैं। ठीक है, -8930, बिल्कुल सही आंसर यहाँ लिख लीजिए, -8930 ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग सारे सवाल को करेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।